गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग देख रहे थे एरिया में हम लोग एक छोटा सा वेल नोन कर्व बनाए थे। आज हम लोग एक कर्व बनाते हैं, एक और एरिया निकालते हैं और वो एरिया होगा सो दैट इसको बनाते हैं। पहला सवाल, ट्रेस द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड फाइंड द एरिया ऑफ इट्स लूप। बोलता है कि ट्रेस कीजिए और इसका एरिया निकालिए। ट्रेस करें और इसका एरिया निकालें। ट्रेस कीजिए और इसका एरिया निकालिए। सबसे पहले हम लोग ट्रेस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो सिमेट्री देख लो। इट हैज, सबसे पहले सिमेट्री देखते हैं हम लोग। इट हैज ओनली इवन पावर ऑफ y, then it is symmetrical about x-axis, no problem। दूसरा, passing through origin, हम लोग पाते हैं it satisfy the point, it satisfy the point 0 0, hence it passes through the origin, अब आते हैं passes through origin तो कर रहा है। अब पाते हैं passes through origin तो कर रहा है। अब पाते हैं हम लोग कि tangent at origin, इसका इक्वेटिंग टू लोएस्ट डिग्री टर्म टू जीरो। तो लोएस्ट डिग्री टर्म को अगर जीरो करते हैं तो क्या पाते हैं, लोएस्ट डिग्री टर्म इसका कितना हो जाएगा। देखो y स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, तो इसका लोएस्ट डिग्री टर्म x है। x equal to 0, that is tangent is the y axis। चलो उसके बाद आते हैं हम लोग, क्या ये कहाँ क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्शन विथ एक्सिस, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसको देखने के लिए हम लोग इंटरसेक्शन विथ एक्सिस देखने के लिए को देखने के लिए हम लोग कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो टेकिंग y इक्वल टू 0, तो x बराबर मिला 0 और 1। टेकिंग x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विथ एक्सिस। कितना आ रहा है, एक आ रहा है 0 0, एक आ रहा है 1 0। तो ये x एक्सिस को कट कर रहा है, एक ओरिजिन पर कट कर रहा है, एक 1 0 को कट कर रहा है। नाउ सॉल्व फॉर द रीजन।
सॉल्व फॉर द रीजन, सॉल्व फॉर द रीजन में आते हैं हम लोग। y बराबर √x x माइनस 1, तो x लेस देन 0 में देखो, इससे तो कोई मतलब नहीं है, इससे देखो when x less than 0 y has imaginary value, y has imaginary value, that is curve does not exist in the left of y axis, in the left of y axis, x less than 0 है, मतलब y इमेजिनरी आ रहा है, मतलब y एक्सिस के लेफ्ट में कोई फिगर नहीं बनेगा। अब आते हैं एसिम्प्टोट्स है कि नहीं। एसिम्प्टोट्स इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, that is y square, that is constant, ये जो मिल रहा है कांस्टेंट है, इसलिए देयर इज नो एसिम्प्टोट्स, देयर इज नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, that is x क्यूब, देखो हाईएस्ट पावर x क्यूब है, दैट इज ये भी मिल रहा है कांस्टेंट, देयर इज नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू x एक्सिस। तो सारा हम लोग का रेडी है, क्या क्या करना है सारा कुछ रेडी है। अब हम लोग कर्व को ट्रेस करेंगे और एरिया निकालना बहुत छोटा बात है, तो एरिया हम लोग तुरंत निकाल लेंगे। तो हम लोग एरिया निकालने की ओर चले। आकाश कुमार क्या बोला? तो सर छोटा कीजिए, फोटो नहीं आ रहा। ठीक है, रुक जाओ। नहीं आ रहा है। अरे आएगा, रुको ना जी, हक बकाओ मत। अब ठीक है, ले लो बिना। क्लियर नहीं है सर अभी नहीं, क्लियर नहीं आ रहा है, नहीं ब्लर हो जा रहा है, ब्लर हो जा रहा है। यहाँ तो क्लियरिटी है। आ रहा है सर। हाँ ठीक है सर, आ रहा सर, नहीं आ रहा सर, एकदम सही है। हाँ चलो, हाँ ये तुम्हारा आ रहा होगा। अरे आ जाएगा, रुको ना भाई, वेट करो ना। ले लो, हो गया। हो गया विनय? हाँ सर, हो गया। चलो ओके। तो हम लोग देख रहे थे सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिन को। टेंजेंट एट ओरिजिन वाई एक्सिस टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 1 0 है, एक्स लेस देन 0 के लिए वाई इमेजिनरी है, इसलिए कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, और इसका कोई एसिम्प्टोट नहीं है। सारा पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग ट्रेस करने वाले हैं कर्व को। चलो कर्व को ट्रेस करते हैं हम लोग। इधर हम लोग ट्रेस कर लेते हैं, एक साइड में इधर ट्रेस कर लेते हैं। ये 0 है, ये x है, x डैश है, y है, y डैश है। तो ये कर्व ये यहाँ पर कट कर रहा है 0 0 पर, और एक कट कर रहा है यहाँ 1 0 पर। सीधा सा बात है, कर्व इस तरह से आएगा, यहाँ पर कट करेगा, और जो है
सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है। पापा हाँ आईबॉल बटन का चेक मेरा हाँ आईबॉल बटन का चेक केला ठीक है। तो ये रहा कर्व। और एक चीज देखते हैं हम लोग, जो सॉल्व फॉर द रीजन देखे थे हम लोग, गौर से देखना। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। x minus 1 का होल स्क्वायर। तो गौर से देखना यहाँ पर y बराबर अंडर रूट एक्स। चलो प्रियांशु, प्रियांशु यस सर। क्या इस साइड में कर्व लाई करेगा? यस सर, लाइक करेगा। कहाँ है? x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में लाइक नहीं करेगा। इधर लाई नहीं करेगा, पक्का है। x नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर x 1 से अगर बड़ा होता है, if x greater than 1 then y has real value, y has real value। मिल रहा है ना? मतलब इस साइड में कर्व लाई करेगा, है ना? क्योंकि सिमेट्री है इसलिए इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। ओके है? यस सर। ये कर्व हुआ। तो हम लोग इसका एरिया निकालने वाले हैं, ओ ए बी सी ओ, ऐसे इस रीजन का एरिया निकालने वाले हैं। तो एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ द लूप, गौर से देखना सभी को, एरिया ऑफ द लूप, यहां तक तो काम हम लोग सीख ही चुके थे। एरिया ऑफ द होल लूप बराबर ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ ओ ए बी, राइट है। इसका निकाल के दुगना कर देते हैं। अब देखोगे कि ये जो एरिया है, एक x बराबर 0 है और एक यहाँ पर आ रहा है, गौर से देख रहे हो 1 0 पर। तो ये लाइन x बराबर 1 है। तो दो ऑर्डिनेट से घिरा हुआ है, देख रहे हो, दो ऑर्डिनेट से घिरा हुआ है, x एक्सिस से घिरा हुआ है और ये कर्व है। तो कौन सा लगेगा? 2 इंटू 0 to 1 y dx, यही लगेगा ना? यही है ना? तो ट्वाइस y का वैल्यू पुट कर दिया जाए, अंडर रूट x माइनस 1, y का वैल्यू पुट कर दिया 0 to 1। अब इसको सॉल्व करना बहुत बड़ी चीज नहीं है। x का पावर 3/2 माइनस x का पावर 1/2 dx, 0 to 1 ट्वाइस, ये आ जाएगा x का पावर 5/2, यहाँ पर आ जाएगा 2/5, लिमिट आ जाएगा 0 से 1 माइनस 1/2, नहीं 1/2 प्लस 1 आएगा ना, x का पावर 3/2, यहाँ पर आ जाएगा 2/3, यहाँ पर आ जाएगा 0 से लेके 1, फाइनली आ जाएगा 0 से लेके 1 है तो यह आ जाएगा 2/5, यह आ जाएगा 2/3। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4, 1/5, 1/3, 15, 3, माइनस 8/15, 5 माइनस 8/15। चूंकि एरिया है तो मॉड लग जाएगा, बराबर 8/15 यूनिट्स। यही तुम्हारा एरिया है। ओके, यही है तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रेसिंग। ओके, तो पहला सवाल यही था, ले लो विनय, हो गया। तो ऐसे करके हम लोग एरिया निकालते हैं डिफरेंट कर्व का। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, ट्रेसिंग तुम लोग जानते ही हो, तो यहाँ से तुरंत तुम लोग एरिया ऑब्टेन कर सकते हो। बस सही कर्व ट्रेस होना चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू सही होना चाहिए, इंटीग्रेशन तो एकदम छोटा होता है, बहुत बड़ा इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो आराम से तुम सॉल्व इसको कर सकते हो। मिटा दिया जाए, सब डन है। विनय हो गया सर। रुक जाओ, यहाँ 2 नंबर पेज में दोबारा ले लो, तो पेज नंबर नहीं चेंज किया, उसको डिलीट मार देना। हो गया सर। ओके, हो गया। पेज नंबर होना बहुत जरूरी है।
हम लोग आते हैं नेक्स्ट एरिया में, फाइंड द होल एरिया ऑफ द लूप। नंबर 2 क्वेश्चन, पेज नंबर 3, फाइंड द होल एरिया ऑफ द लूप। ये लूप के लिए आ रहा है a स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह का आ रहा है। तो हम लोग शुरू करें इसका सबसे पहले ट्रेसिंग। तो ट्रेसिंग कोई भी एरिया में तो वेल नोन कर्व ये नहीं है, तो सीधा सा बात है, हल्का सा ट्रेस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें सिमेट्री में, कोई बोल सकता है सिमेट्री दिस कर्व हैज इवन पावर ऑफ y और इवन पावर ऑफ x दोनों है। The curve has even power of x and y both. X and y both. Then it is symmetrical about both axes. ये दोनों एक्सिस के सिमेट्रिकल है। दूसरा, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। पासिंग थ्रू ऑरिजिन, क्या ये ऑरिजिन से पास कर रहा है? इट सैटिस्फाई द पॉइंट 0 0, then curve passes through origin, origin से पास कर रहा है, साथ में tangent at origin, tangent at origin की अगर बात करें हम लोग, tangent at origin, तो देखो लोएस्ट डिग्री टर्म आएगा a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही ना है, बराबर 0। a स्क्वायर निकलेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, y बराबर प्लस माइनस एक्स। तो टेंजेंट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रियल एंड डिफरेंट में क्या बनता है? नोड। Then node is formed at the origin. नोड फॉर्म करेगा, साथ में एक टेंजेंट होगा y बराबर x, y बराबर माइनस x, दोनों टेंजेंट होगा। एक y बराबर x, एक y बराबर माइनस x, दोनों टेंजेंट होगा। अब आते हैं इंटरसेक्शन विथ एक्सिस। इंटरसेक्शन विथ एक्सिस, इंटरसेक्शन विथ एक्सिस में टेकिंग y बराबर 0, y बराबर 0 लोगे तो x बराबर 0 मिलेगा, x बराबर प्लस माइनस a मिलेगा। देख रहे हो, x बराबर 0, x बराबर प्लस माइनस a। तो और टेकिंग x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 में y इक्वल टू 0 मिलेगा। इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विथ एक्सिस कितना कितना मिलेगा? एक आएगा 0 0, एक आएगा a 0 और एक आएगा माइनस a 0। कर्व दोनों साइड में लाई करेगा। नेक्स्ट आते हैं सॉल्व फॉर द रीजन। सॉल्व फॉर द रीजन में आते हैं। सॉल्व फॉर द रीजन में अगर आए हम लोग, y सॉल्व फॉर y कर रहे हैं हम लोग। सॉल्व फॉर y, सॉल्व फॉर y, तुम चाहो तो सॉल्व फॉर x भी कर सकते हो। सॉल्व फॉर y, सॉल्व फॉर y में y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस x बाई a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। गौर से देखो, if a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0,
दैट इज, इस क्षेत्र में कर्व लाई नहीं करेगा। तो कौन सा रीजन है वो? ए स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। इस तरह का आ रहा है। तो ए स्क्वायर से बड़ा में कर्व लाइन नहीं करेगा। देन मतलब x ग्रेटर देन प्लस माइनस ए में, मतलब एक उधर भी नहीं जाएगा, एक इधर भी नहीं जाएगा। देन y हैज इमेजिनरी वैल्यू, y हैज imaginary value, that is there is no portion of the curve beyond x बराबर प्लस ए एंड x बराबर माइनस ए। तो हम लोग सारा कुछ देख चुके हैं। अब हम लोग का टाइम है कर्व को ट्रेस करने का। एसिम्पटोट भी हम लोग चेक कर सकते हैं, एसिम्पटोट भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो हम लोग एसिम्पटोट चेक करते हैं नेक्स्ट पेज में। चलो विनय ले लो, थोड़ा साइड होइएगा। लो ना। हो गया। कर्व मेरा था ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर एसिम्पटोट देखना चाहते हो तो हाईएस्ट पावर ऑफ कोफिशिएंट का y तो ए स्क्वायर है, जो कि कांस्टेंट है। देयर इज नो एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस, और x का पावर 4 भी कांस्टेंट है। तो देयर इज नो एसिम्पटोट सीधा लिख देते हैं, देयर इज नो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x and y axis since coefficients are constant। ओके, तो ट्रेस करने का बात आ गया। तो इधर हम लोग ट्रेस कर लेते हैं, इधर हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। 0x y x डैश y डैश। जरा सा देखो कि इसका कर्व हम लोग कैसे ट्रेस करने वाले हैं। तो ट्रेस करने के दरमियान हम लोग का पाए हैं नोड बन रहा है, एक 0 0 पर कट कर रहा है, एक a 0 पर कट कर रहा है, एक माइनस a 0 पर कट कर रहा है। नोड बन रहा है, सिमेट्रिकल है बोथ एक्सिस के। तो एक तरफ बनाओगे तो दूसरा तरफ स्वाभाविक रूप से बन जाएगा, दूसरा तरफ स्वाभाविक रूप से बन जाएगा। यहाँ पर है माइनस ए 0। इस क्षेत्र में कर्व लाइन नहीं करेगा, इस क्षेत्र में कर्व लाइन नहीं करेगा। यहाँ पर ऐसे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। इस क्षेत्र में कर्व लाइन नहीं कर रहा है, इस क्षेत्र में भी कर्व लाइन नहीं कर रहा। बोले थे ना x ग्रेटर देन a में कर्व लाइन नहीं करेगा, x लेस देन माइनस a में भी नहीं करेगा। तो दोनों क्षेत्र में कर्व लाइन नहीं कर रहा है। इसका टेंजेंट अगर देखा जाए तो टेंजेंट हम लोग बना चुके हैं, y बराबर x, y बराबर माइनस एक्स। ये रहा ओरिजिनल फिगर। तो एरिया निकाल के हम लोग क्या करना है, 4 से गुना कर दें। एक इस लूप का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या पूरा को निकाल के 2 से गुना कर देते हैं। तो एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द कर्व जो होगा वो होगा 4 इंटू एरिया ऑफ OAB, एरिया ऑफ OAB। तो 4 OAB को 4 से गुना कर दिया। 4 इंटू 0 टू लिमिट का हो जाएगा 0 टू a, ये x बराबर a लाइन है, x बराबर 0 लाइन में 2 ऑर्डिनेट से घिरा हुआ है। 0 टू a y dx
4 0 to a y का वैल्यू x बाई a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको जिसको इंटीग्रेट नहीं कर पाता है तो व्हाट कैन आई डू, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे इस केस में। तो इस केस में एरिया निकालना बेहद आसान है। अब इसको तुमको एरिया निकालना है, तुम जैसे निकालो 4 बाई a 0 टू a x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव दिख रहा है तो तुम t भी मान सकते हो। लेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t स्क्वायर माइनस एक्स टी एक्स बराबर t डी टी। लिमिट लोगे 4 बाई a, 0 पुट करोगे x का वैल्यू तो t बराबर a आएगा ना, x बराबर 0 पुट करोगे तो t का वैल्यू a आएगा और a पुट करोगे तो ये 0 आएगा। x dx की जगह माइनस t dt और इसके जगह पर t। ठीक है, इसे आप देखो तो माइनस 4 बाई a ये हो जाएगा t स्क्वायर है ना, 1 बाई 3 t क्यूब a टू 0, 4 बाई 3a ये हो गया माइनस a क्यूब ये हो गया 4 बाई 3a स्क्वायर, 4 बाई 3a स्क्वायर। राइट आंसर है यूनिट्स, यही तुम्हारा एरिया है। तो इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी इजी। अगर तुम इंटीग्रेशन की बात करो तो इंटीग्रेशन बेहद आसान होता है इस केस में, नो प्रॉब्लम एट ऑल है। तो जरा सा बिना इसको देख लो तो ले लिया, हो गया सर। ओके। तो जैसा कि तुम देख रहे हो कि लूप वाला एरिया सब में जितना कठिन दिखाई देता है उतना होता नहीं है, बशर्ते तुम सही ढंग से इसको कर्व को ट्रेस करो और इंटीग्रेशन सही करो। इंटीग्रेशन बहुत आसान वाला इंटीग्रेशन होता है, हार्ड वाला इंटीग्रेशन नहीं होता है जिसमें तुमको डिफिकल्टी हो। तो इस तरह से एरिया ऑफ द लूप्स ये सब हम लोग निकाल सकते हैं। चलो एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट, सो दैट entire region, entire area, entire area of the region x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 बराबर a का पावर 2/3 इच 3/8 पाई a स्क्वायर। अभी हम लोग इसका डायरेक्ट रीजन बना रहे हैं, डायरेक्ट रीजन बनाएंगे इसका। इसको कर्व पर ट्रेस हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं इसका कुछ सवाल ऐसा है जिसको हम लोग को याद भी रखना चाहिए। वन ऑफ देम याद करने लायक फिगर है ये A0 पर है तो सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस है ये। दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट क्वेश्चन में दिया हुआ सर। हाँ
कर्व क्वेश्चन में दिया हुआ है। नहीं नहीं, ये दिया हुआ नहीं रहेगा। इस कर्व को हम लोग अलग से ट्रेस करेंगे, थोड़ा बड़ा है, तभी हम लोग का एरिया के अंदर ये सवाल आया हुआ है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसका ट्रेस बाद में कीजिएगा। हाँ ट्रेस बाद में कर देंगे इसका, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए इंटीग्रेशन भी इसका थोड़ा सा ठीक है, बड़ा वाला इंटीग्रेशन है, इसीलिए हम लोग इसको कर्व को ट्रेस कर रहे हैं। और इस कर्व को मेमोरी में भी रखना चाहिए। x का पावर 2/3, y का पावर 2/3 बराबर a का पावर 2/3, इसका कर्व ऐसे बनता है। तो इसका हम लोग सबसे पहले एरिया निकालें, एरिया ऑफ द कर्व। एरिया ऑफ द कर्व बराबर हो जाएगा 4 इंटू, देख रहे हो ये x बराबर 0 है, ये x बराबर a है, ये हो जाएगा 0 to a, एरिया ऑफ, ऐसे करते हैं 4 इंटू एरिया ऑफ OAB, 4 इंटू 0 to a, यहाँ पर कर देते हैं y dx। y का वैल्यू को निकालना पड़ेगा, तो y का वैल्यू निकालने के लिए गौर से देखो, y का पावर 2/3, a का पावर 2/3, x का पावर 2/3। तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y बराबर आ जाएगा a का पावर 2/3, x का पावर 2/3, होल का पावर 3/2, ये हो जाएगा इसका e। तो ऐसे केस में हम लोग करते क्या हैं, 4 इंटू 0 to a का पावर 2/3, x का पावर 2/3 का पावर 3/2 dx। तो इस एरिया को निकालने के लिए, इस तरह का एरिया को निकालने के लिए हम लोग ले लेते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। इसको हम लोग चेंज करने वाले हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में। ऐसे निकालने में दिक्कत हो सकता है, ऐसे निकालने में तकलीफ हो सकता है, तो इसको हम लोग पैरामीट्रिक क्षेत्र से निकालेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन है थोड़ा सा ढंग से करना पड़ेगा। 4 0 से a का पावर 1/3 का स्क्वायर, x का पावर 1/3 का स्क्वायर और होल का 3/2। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं x का पावर 1/3 बराबर a का पावर 1/3 cos थीटा, ले लें, देख रहे हो, तभी ना यहाँ स्क्वायर फैक्टर आएगा। तो यहाँ से हम लोग देखें x बराबर a cos क्यूबिक थीटा, किताब में डायरेक्ट लिख देता है, तुम लोग ऐसे करोगे, dx बराबर -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, आ गया -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, आ गया इंटू डी थीटा, आ गया ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, क्योंकि इसको सॉल्व करना इस पेज पे संभव नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ले लो तो बिना है, विनय, ओके, हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पेज पर आते हैं। आइए, यहाँ जाता है बराबर 4 इंटू 0 to a भी चेंज होगा ना, x बराबर पुट करोगे अगर 0, तो x बराबर 0 पुट करोगे तो cos का वैल्यू कितना आएगा, cos थीटा बराबर 0, थीटा बराबर π/2, और a पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1, और 1 किस में होता है, 0 में, ऐसे a का पावर 1/3 अपने जगह पर, इसके जगह अगर पुट करें हम लोग, ये आ जाएगा a का पावर 1/3 cos थीटा का होल स्क्वायर, आ गया, का पावर 3/2, dx के स्थान पर -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। तो माइनस को हम लोग यहाँ प्लस करते हैं, यहाँ पर 4 को 12a करते हैं, माइनस 0 to π/2 करते हैं, उलट दिया है, अरे माइनस होगा तो ये पलट दें,
a का पावर 2/3 a का पावर 2/3 cos स्क्वायर थीटा का पावर 3/2। अब सेक ले रहा है ये cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। दिस इम्प्लाइज 12a। a का पावर 2/3 3/2, तो ये आ जाएगा a 2/3 और 3/2 खत्म हो जाएगा। 0 to π/2 ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का पावर 3/2 इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो गया? ये छूट गया। कौन है? साइन के साथ 1 माइनस a/3 कॉमन निकाल। ये तो पहले निकाल चुके। ये निकला 3/2, ठीक है ना? निकाल दिया। 12a स्क्वायर, ये आ गया 0 to π/2, ये आ गया साइन क्यूबिक थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। नाउ इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ वॉलीज। साइन का पावर 4 थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। हम पहले ही बोले हैं कि वॉलीज फॉर्म को एकदम नीट एंड क्लियर रखोगे। वॉलीज फॉर्म का फार्मूला क्या होता था? 0 to π/2 साइन का पावर m थीटा cos का पावर n थीटा बराबर क्या होता था? m प्लस n माइनस 2 डॉट 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 m माइनस 1 m माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, फिर आता था n माइनस 1 n माइनस 3, ऐसे आता था इंटू k का वैल्यू आता था π/2 if m and n both इवन, और बराबर वन आता था अदरवाइज। ओके, तो 12a स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, आ जाओ 6 4 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1, दोनों इवन है π/2। आराम से देख लो, m प्लस n 6 4 2 m माइनस 1 तो 4 है तो 3 आ जाएगा, 3 के बाद 1 आ जाएगा। ओके, काटेंगे हम लोग, 6 दूना 12 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3/8 πa स्क्वायर। कितना लाना था जी? क्वेश्चन में क्या था? 3/8 πa स्क्वायर यूनिट। एब्सोल्युटली राइट। ये कितना पेज नंबर है विनय? 6। चलो, वॉलीज फार्मूला अगर तुम सही सलामत रखते हो तो ऐसे बना सकते हो। अगर सिर्फ साइन वाला है तो यहाँ कॉस को चेंज कर सकते हो, साइन में तो सिर्फ साइन वाला यूज हो जाएगा, 2 पार्ट में यूज होगा। ये साइन, ये अगर चाहो तो सिर्फ साइन वाला यूज कर सकते हो, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और चाहो तो दोनों को याद कर सकते हो। वॉलीज फार्मूला को हमने बताया था कि एरिया के समय ये बेहद ज़रूरी रहेगा, ये काम करेगा एरिया के समय बहुत ज़्यादा। तो एरिया बनाने के समय वॉलीज फार्मूला एकदम टाइट रहना चाहिए ताकि हम लोग इसको बना सकें। तो इट इज सम, ये कुछ डिफ़िकल्ट इंटीग्रेशन इसमें था, हल्का सा डिफ़िकल्टी, और जो कि ऑनर्स लेवल पर तुम्हें इतना झेलना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो कोई दिक्कत है तो बताओ, एरिया में सब ठीक ठाक चल रहा है? तो इसका मतलब है कि कर्व अगर सही ढंग से ट्रेस है, कर्व अगर सही ढंग से तुम ट्रेस कर लियो तो तुम्हारा एरिया भी सही सलामत निकलेगा, और इंटीग्रेशन अगर सही है तो आंसर भी बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा। तो एक सवाल हम इसमें होम टास्क में डालते हैं, तुम लोग उसको बनाओ। होमवर्क में obtain the area included between the curve y square bracket a minus x x cube and its asymptotes वाला नंबर
दूसरा नंबर आ रहा है, सो दैट द एरिया इंक्लूडेड, प्रियांशु, प्रियांशु, यस सर। अरे एग्जाम के विषय में तुम लोग को कुछ आया जी? नहीं सर। कुछ नहीं। ना, फॉर्मेशन और मोशन कुछ? कुछ भी नहीं बोला। तो तुम लोग का कल भर चलेगा स्पेयर, ठीक है? ठीक है। तुम लोग का कल भर चलेगा स्पेयर। कल के बाद शुरू करेंगे हम लोग सेम थर्ड का डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छी तरह पढ़ाई करोगे, सारा रांची कॉलेज, वुमेंस कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज जो भी होगा सारा स्टार्ट करेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कल हम लोग का क्लास रहेगा 1 बजे रहता है ना? क्या बजे रहता है हम लोग का? 1 बजे। तो कल 1 बजे से तुम लोग का स्पेयर रहेगा और आखिरी क्लास होगा स्पेयर का कल। तो बिना इसको ले लो। हाँ रात पूरा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ बस। हो गया? हाँ सर। ओके है? हाँ सर। ओके रुक जाओ। तो हम बोल रहे थे आज हम लोग यहीं तक मिलते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरी का एरिया का सवाल, अगले क्लास में कुछ और सवाल होगा। एरिया जारी रहेगा। पोलर कर्व बचा हुआ है तो पोलर कर्व का हम लोग एरिया निकालेंगे। पोलर कर्व का एरिया जो कि तुम लोग को बताए हैं कि पोलर कर्व का एरिया को मेमोरी में भी रखना है और उसका ट्रेसिंग भी जानना है। चूँकि स्टैंडर्ड कर्व्स होता है इसका, तो 3, 4, 5 कर्व है जिसको ऑलवेज दिमाग में रखा जाता है। 3, 4 कर्व 5 कर्व जो बताए हैं उसका फिगर भी दिमाग में रखोगे तब इसका एरिया निकालना बेहद आसान हो जाएगा। इसी तरह का वालिस फार्मूला लगा के छोटा छोटा करके हम लोग निकाल लेंगे एरिया। तो पोलर कर्व सिर्फ ट्रेसिंग जानना है बढ़िया से, बाकी बात कोई दिक्कत कहीं नहीं होता है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कल स्फेयर के लिए सभी कोई मौजूद रहेंगे। बाय बाय।